ऐसे करके हम ये से नहीं कर सकते हैं, बराबर, ठीक है। ये गोबर यहाँ पड़ा है, यहाँ अब हम नहीं कर सकते ऐसे। जिस बंदे को पशुपालन करना है, जिस बंदे को पशुपालन करना है, डेयरी फार्म बनाना है, डेयरी फार्म के अंदर आना है, उसमें अच्छा मुनाफा लेना है, मैंने अपना सपना देखा है कि मेरे पास 10 भैंस होनी चाहिए और 10 भैंस में पर डे का 20 लीटर दूध एक भैंस का निकलना चाहिए। जो पशु बेको लाखों में बेको, 10 में से एक भैंस बीमार पड़ती है, ये एक ही क्यों बीमार पड़े? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम हमारे पशु को कितना ड्राई मैटर चाहिए। मेरे पास आओ तो मैं गाय, मतलब मैं तो, क्योंकि मुझे जितना पैसा ज्यादा आएगा, मैं व्यापारी हूँ गाय का, तो मुझे तो ये मतलब होगा कि जितना पैसा ज्यादा आएगा उतना मुझे फायदा है। हाँ, वो ये कोई नहीं सोचता कि पशुपालक जो इसके पास कुछ होगा तो मेरे पास आएगा। तो लगभग शुरुआत जो होती है कितने जानवर से होनी चाहिए? ओपन बाड़ा है, आप इसको छोड़ दो, इसमें तो गोबर उठाने की मेहनत नहीं है। तो मेरा नाम प्रकाश चौधरी, मैं गुजरात से हूँ। पशुपालन में क्या अवेयरनेस है, पशुपालन कैसे करना चाहिए, उसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में देते हैं? हाँ, ट्रेनिंग भी देते हैं। सबसे पहले हम आपकी पशुपालन की जानकारी लेंगे जी, फिर उसके साथ ही आप क्या ट्रेनिंग देते हैं वो भी हम जानकारी लेंगे। कोई दिक्कत तो जो अपने फार्म में सर कितने जानवर हैं, आप कितने जानवरों का पालन कर रहे हैं? पहले तो मेरे पास बहुत, मतलब मैं पर डे का हम 400 लीटर दूध देते हैं। पर डे का 400 लीटर? हाँ, 400 लीटर का दूध हम। धीरे धीरे जब समझ आया कि नहीं यार, ये पशुपालन में अब जैसे कि खर्चा बहुत आ रहा है, तो कहाँ काम करना चाहिए, धीरे धीरे करके हम ब्रीडिंग पे आ गए। ब्रीडिंग पे आ गए आप? मैं बहुत घुमा, पंजाब घुमा, बहुत गुजरात में भी बहुत जगह घूमा। समझ आया कि नहीं यार, काम बहुत करना चाहिए, तो ब्रीडिंग पे हम काम करने लगे। अभी मेरे पास 15-20 है। 15-20? हाँ, 15-20 सब थर्ड फोर्थ जनरेशन वाला। प्रकाश जी, आपके जो फार्म में भैंसे हैं, फर्स्ट टाइमर में कितना मिल्क निकालती है पहले भी? फर्स्ट टाइमर में 6+ तो मान के चलना। लोग डेयरी फार्म करने से पहले उसको मतलब बोलते हैं ना कि परोपकार, दूसरे लोगों पे निर्भर रहते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप डेयरी फार्म करते हैं तो आपको दोना आना चाहिए। दूध उसमें से अगर निकालना है तो मुझे आना चाहिए। अगर ये गोबर ऐसे मतलब जो ये है, ऐसे करके हम ये से नहीं कर सकते हैं, बराबर, ठीक है। ये गोबर यहाँ पड़ा है, यहाँ अब हम नहीं कर सकते ऐसे, तो अपने को ये डेयरी फार्म में आने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में सर, आज जिस बंदे को पशुपालन करना है, जिस बंदे को पशुपालन करना है, डेयरी फार्म बनाना है, डेयरी फार्म के अंदर आना है, उसमें से अच्छा मुनाफा लेना है, वो पहले क्या करता है कि एआई की ट्रेनिंग लेता है। 50,000 अपने पे खर्चा करता है, फिर वो डेयरी फार्म करता है। बिल्कुल, क्योंकि वो 50,000 कुछ नहीं होता। हाँ, क्योंकि डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है कि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। वो भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि सक्सेस हो जाएंगे। सही बात, करेक्ट। बिजनेस ये ऐसा बिजनेस है कि झोपड़े उड़ जाते हैं। हाँ, सही बात। और हवेलियां बन जाती हैं। ऐसा व्यवसाय है। सही। जैसे कि आप पहले हमारे यहाँ पे क्या होता है कि भाई मैं कोई कपड़े का शोरूम बना रहा हूँ, कोई गारमेंट का शोरूम बना रहा हूँ, जी। तो उनसे पहले हम 1 साल के लिए कहीं एक्सपीरियंस के लिए अलग रहते हैं, किसी के साथ फ्री में रहते हैं। तो यहाँ पर भी आप 10-15 लाख लगाने वाले हैं, क्योंकि डेयरी फार्म ऐसे कोई 50,000 में 60,000 में होते हैं। छोटा व्यवसाय तो कम से कम आपको 5-7 लाख रुपया लगाना ही है। जी। तो आप 5-7 लाख लगा रहे हैं, तो उसके सामने 25-30 हजार रुपया ऐसी जगह पे लगाओ, अपने आप पे खर्च करो, जो आप 5-7 लाख लगा रहे हैं उन पे अच्छा मुनाफा आप कर सके। बिल्कुल। तो डेयरी फार्मिंग में क्या क्या मुख्य बातें होती है? जैसे मुझे स्टार्ट करना है, हाँ। तो मुझे कैसे फार्म की शुरुआत करनी चाहिए, कैसे एनिमल परचेजिंग, सीड कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, थोड़ा शॉर्ट में बताइए ताकि हमारे किसानों को पूरी जानकारी हो जाए। सबसे पहले तो मैं लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा शेड बना दो, आपको जितनी जरूरत है उतना शेड बनाओ। सबसे पहले एनिमल पे खर्चा करो, अच्छी ब्रीड वाला एनिमल लो। अच्छी ब्रीड कहाँ से लाना है वो आपको पता होनी चाहिए कि मुझे अगर भैंस में जाना है, मुझे अगर एचएफ गाय में जाना है, मुझे अगर गिर गाय में जाना है, मुझे अगर कांकरे, जिस ब्रीड में जाना चाहता हूँ वो अच्छी कहाँ से मिलती है और सबसे बेस्ट कहाँ की है। और आपको जैसे कि मुझे बन्नी भैंस खरीदनी है, तो बन्नी भैंस का कैरेक्टर क्या है वो मुझे समझ आना चाहिए। तो दुधारू नस्ल जो भी पालना है उसका पूरा सर्वे करना है, पूरा मार्केट सर्वे करना है। फिर इसको डेयरी फार्म में करना है। फिर उसके बाद आता है फीड, कि मैं सबसे अच्छा फीड ये मेरे पशु में कौन सा बेस्ट है, उस पे आप खर्चा करो। अच्छा। और ब्रीडिंग पे तो आपको आना ही होगा। ब्रीड तो आपको घर से तैयार ही करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरे घर कहीं ब्रीड ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी। तो लोग बच्चे नहीं पाल रहे हैं। हाँ, मतलब 100 में से 90% जो बड़े फार्मर है वो बच्चों पे ध्यान ही नहीं रहता है। सही बात। तो छोटे फार्मर है वही ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो ब्रीडिंग किनको करना चाहिए और ब्रीडिंग से क्या कुछ लाभ मिलता है? ब्रीडिंग सबको करना चाहिए। उसमें क्या है, 2 लगत, कोई बंदा कर रहा है दूध भरवाने के लिए, कोई बंदा दूध डेयरी के लिए बनाया जी। और जिसको ज्यादातर लॉन्ग टाइम के लिए जाना है डेयरी फार्म में, 50, 60, 70 सालों के लिए अपने वंशजों को भी देना है, तो आप ब्रीडिंग पे काम करो। ब्रीडिंग पे काम और ब्रीडिंग कोई ऐसी चीजें नहीं 1-2 साल में हो जाए, ये बात नहीं है। वो साल लगती है और हर साल में 4 से 5
कटड़ी अच्छी तैयार होती है। जैसे कि मैंने अभी 3 की, फिर अगले साल 3-4 करूंगा। कहने का मतलब अगर आप ब्रीडिंग करते हैं ना तो जो आपको रिटर्न मिलेगा return। बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मैंने अपना सपना देखा है कि मेरे पास 10 भैंस होनी चाहिए और 10 भैंस में पर डे का 20 लीटर दूध एक भैंस का निकलना चाहिए। अच्छा 200 लीटर 200 लीटर 10 भैंस का भरवाना चाहिए। ये मेरा एम है, मतलब मेरा ड्रीम है कि मैं इतने साल में यहाँ तक पहुंचूंगा, यही पकड़ के मैं चलाऊं। ये पकड़ के हाँ, और एक भैंस का पर लैक्टेशन 4000 प्लस होना चाहिए। 4000 हाँ, एक भैंस का पर लैक्टेशन 4000 प्लस होना चाहिए और पर डे का 20 लीटर दूध होना चाहिए। ये मेरा ड्रीम। कहने का मतलब अगर अच्छी ब्रीड पे काम करेंगे तो कम एनिमल पे ज्यादा हाई मिल्क प्रोडक्शन लेंगे। जितना आपके पास एनिमल कम और दूध ज्यादा उतना मुनाफा ज्यादा। उतना मुनाफा ज्यादा, क्योंकि फीड लगभग 19 उतनी ही देनी है, जगह उसको उतना ही लगा है, सेड भी उतना बनाना है, लेबर भी उतनी लगानी है, तो क्यों ना हम अच्छी ब्रीड पे काम करें। सही बात। और जो आप अपने एक बात बोली कि ब्रीड पे काम क्यों नहीं, कि बच्चे नहीं पा, अगर आपको लगे कि ये भैंस अच्छी थी और उसका बाप भी अच्छा था, उसकी बेटी ये है, तो उसको ही बड़ा पाले। अगर लगे कि 2 लीटर वाली भैंस का अच्छा बच्चा है तो उसको पालने की कुछ जरूरत नहीं है। अभी तो मेरे फार्म में सुबह शाम के 40 लीटर ही। 40 लीटर कहाँ जा रहा है दूध? डेयरी में, बनास डेयरी। मतलब बनास डेयरी का पूरा सिस्टम है और कोई कहीं देता ही नहीं है। नहीं, बनास डेयरी, क्योंकि गुजरात में नहीं पूरे एशिया खंड में बनास डेयरी अव्वल नंबर है। अच्छा। तो वो मतलब कस्टमरों को एक आशा नहीं है कि भाई हमें दूध, जो पहले हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के बारे में ये सोचना पड़ेगा कि मेरा माल लेगा कौन। तो डेयरी फार्म में बनासकांठा में ये चीज है नहीं, लेने वाला फार्मर को विश्वास बनास डेयरी में। तो सर बनास क्या क्या कुछ करती है जो यहाँ के आपके फार्मर है, उनके लिए बनास डेयरी का क्या योगदान है फार्मरों का? बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा बनास डेयरी का बहुत बड़ा योगदान। जैसे सेंटर हो गया, हर गांव में एक कलेक्ट सेंटर है, कलेक्ट सेंटर हो गया, और उसी के बगल में बैंक। दूध दो पैसे लो, ऐसे पूरा एकदम ऐसा सेटअप, ऐसे एकदम इंडस्ट्रियल हो गया, पूरा इंडस्ट्री लेवल का काम कर रहे हैं। मतलब अगर आपको पशु खरीदने हैं तो वो भी पैसा दे रहे हैं। अच्छा। अगर आपके जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर 10 कटड़ी है, 15 कटड़ी, तो उनके लिए अगर 15 कटड़ी मेरे पास बाहर मतलब 1 साल से नीचे की है तो उसको ये दान दे रहे हैं। बहुत स्कीम तो बहुत है। अगर बनास डेयरी की मैं अगर मतलब मैं बताने जाऊँ तो पूरा वीडियो बन जाएगा, घंटों लग जाएगा। हाँ। तो आपने सर बन्नी नस्ल क्यों ही चुना? और यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे बुल रख रखे हैं आपने, तो बुल रखने का रीजन क्या है और एक बुल का रिकॉर्ड क्या है? हमने अच्छी नस्ल के मतलब जो बुल है वो जो जिसकी माँ का दूध अच्छा है, उसका फादर भी अच्छा है, पेडिग्री अच्छी है, और वो चॉइस करके लाए हैं। अच्छा। इसका भी सीमेंट बनेगा, जिसका सीमेंट, हाँ, सीमेंट बैंक भी आप मतलब सीमेंट स्टेशन भी ओपन कर रहे हैं। कहने का मतलब एक जो जागरूक अभियान चला रहे हैं आप एक फार्मर होके। देखो ये बन्नी, आपने बोला कि बन्नी नस्ल में आप क्यों जाना चाह रहे हैं, तो जैसे हम उसके साथ खड़े हैं तो बहुत प्यार से खड़े हैं। हाँ, बहुत बन्नी भैंस शांत ब्रीड है, एकदम शांत ब्रीड और अपने पे ट्रस्ट करने वाली ब्रीड। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल उसका कद काठी छोटी, दूध ज्यादा, और जो रिकॉर्ड है कि भाई पर ईयर लैक्टेशन में उसका 3000, 3500, 4000, 5000 तक पहुंच जाती है। ये तो आपका सर विजन क्या है, आप क्या सोचते हैं डेयरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में? डेयरी फार्मिंग बिजनेस में मेरा विजन ये है कि भाई आप अपने घर पे जो पशु रखते हैं कम पशु रखो, ज्यादा दूध लो। अगर कोई भी पशु बेचो, आपको अगर इच्छा होगी, जैसे कि सैचुरेशन आ गया कि मेरे 20 पशु से ज्यादा मैं नहीं रखना चाहता, तो आपको थोड़ा बहुत तो बेचना पड़ेगा हर साल। जो पशु बेचो लाखों में बेचो। अच्छा, लाखों में बेचो? हाँ, बोलता है कि कितने में बेचा, कि यार 50,000। कितने में बेचा तुमने भैंस, के यार 70,000। नहीं यार, बोलना चाहिए। जैसे बन्नी में आप भैंस लेने जाओ तो वो 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा ही कीमत करते, तो आप क्यों 60,000 में बेचते? मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जैसे पहले हम खाते थे, बहुत अच्छा खान पीने में मिल रहा था, तो इनको भी मतलब अच्छा खान पीने के साथ साथ मिनरल मिक्सचर, डीवर्मिंग, अभी अलग अलग वायरस रोग आ रहे हैं, उनके वैक्सीनेशन, सब मैनेजमेंट की भी मतलब व्यवस्था है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हम सुबह हर रोज एक बार पानी से साफ करते हैं, तो मतलब जो स्वच्छता ये भी जरूरी है, बहुत साफ सफाई और डीवार्मिंग। हाँ, डीवर्मिंग, मैनेजमेंट, सब कुछ करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, क्या क्या फार्मर मैनेजमेंट करे, ताकि ब्रीडिंग तो मान लीजिए एक अलग पार्ट हो गया, मैनेजमेंट में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट अच्छे फार्म का होना चाहिए? अच्छे मैनेजमेंट का काम वैसे तो कुछ नहीं है बिल्कुल, लेकिन जैसे कि अपनी कोई भैंस हिट में आई तो वो मैं पता चलना चाहिए। अच्छा, कि भाई आज ये इस टाइम पे आई है, इसको कब तक हमें सीमेंट लगाना है और कौन सा सीमेंट लगाना है, कि जैसे कि ये इसका नस्ल कौन सी, ये अव्वल कटड़ी है मेरे पास, ये इसकी माँ बाप कौन है, तो अभी मैं जो अभी सीमेंट लगवा रहा हूँ वो किसका होगा, जो इनब्रीडिंग तो नहीं होगा ना अंदर, इसके कोई ब्लड लाइन वाला तो नहीं है, ये भी हमें समझना पड़ेगा, ये भी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। अच्छा। दूसरी बात को इनको कब कब समय पे हमें डीवर्मिंग करवानी है, ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। उसकी जो साफ सफाई है ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर ये मतलब जो कोई भी गाय भैंस है, कोई थक रहा है कि भी उसके अंदर कोई मतलब
वजन लॉस हो रहा है, दूध क्यों कम दे रही है, कि ये भैंस हमें 10 लीटर दे रही है, ये भी अच्छी नस्ल वाला है, ये थोड़ा कम दे रही थी, ये क्यों कम दे रही है, ये भी हमें समझना चाहिए। ये भैंस बीमार पड़ी है, जैसे कि ये 10 भैंस बीमार पड़ी, उसमें 10 भैंस बीमार पड़ी, साथों के साथ 10 भैंस क्यों बीमार पड़ी, ऐसा कौन सा रोग आ गया, ऐसा कौन सा वायरस है, वो सब हमें समझना चाहिए। इसको जागरूक रहना चाहिए। हाँ, जागरूक रहना चाहिए। 10 में से एक भैंस बीमार पड़ी तो ये एक ही क्यों बीमार पड़ी, इस 9 में कुछ नहीं हुआ तो इसका रीजन क्या है, ये हमें समझ आना चाहिए। जी जी। इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट में बहुत कुछ आता है, इनसे भी बहुत कुछ आता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम हमारे पशु को कितना ड्राई मैटर चाहिए, हमारे पशु को कितना प्रोटीन चाहिए। जैसे कि अब मेरे अंदर वो भैंस है, तो अभी उनका ड्राई पीरियड चल रहा है, तो मैं उसके लिए क्या फीड बनाऊँ। मानो कि वो भैंस है, वो अभी मेरी मतलब 2-3 महीना हुआ है भाई, तो उसके लिए क्या फीड मुझे देना है। जैसे कि मेरे पास एचएफ गाय है, उनके लिए मुझे क्या फीड चाहिए, वो आपको समझ आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको खिलाना चाहिए। अब बात करते हैं क्या बोलते हैं एनिमल परचेजिंग में धोखा बहुत हो रहा है किसानों के साथ। भैया ये इसका ये रिकॉर्ड है, इसका बुल है, होता कुछ नहीं है, बस मुंह से निकाला और किसान को ठग लिया। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे ठगों से बचे? क्योंकि ठग क्या है ना, जो देखिए पहले जब शुरुआत में डेयरी फार्मिंग करने की बंदा आता है, वो एकदम से अनजान रहता है, बेचारा भोला भाला किसान रहता है। एकदम सही बात। और आते हैं ट्रेडर इतने कमीने होते हैं, वो छोड़ते नहीं है, उनको कहीं का नहीं छोड़ते, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर 10 एनिमल पे हम परचेज करने जाते हैं तो मुझे लगता है 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और उसका अगर फार्म बनाते हैं तो 8-10 लाख रुपए का केवल सेट बनता है, नॉर्मल सा सेट की बात करूँ तो कैसे किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि किसान शुरुआत में ठगा ना जाए? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस नस्ल की गाय खरीदना चाहते हैं, उसकी गाय हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी हो चाहिए, वो सब के सब आपको पता होना चाहिए। फिर आप खरीदने जाओ। आप वैसे ही मतलब मत निकल पड़ो कि भाई मुझे गाय परचेज करनी, घूम घूम के लाओ, फिर 4-5 ला कर खड़ी कर दी, फिर 2 ही फिर रिपीट होने लगी, इसको किसी को मस्टाइटिस होने, मतलब वो आपको पहले आप समझो, आप घूमो पूरी की पूरी। जो सब मेरे पास आओ तो मैं गाय मतलब मैं तो, क्योंकि मुझे जितना पैसा ज़्यादा आएगा, मैं व्यापारी हूँ गाय का, तो मुझे तो ये मतलब होगा कि जितना पैसा ज़्यादा आएगा उतना मुझे फायदा है। हाँ, वो ये कोई नहीं सोचता कि पशुपालक जो इसके पास कुछ होगा तो मेरे पास आएगा। हाँ, वो पहले ही उसको बैठा देता है। हाँ, पहले ही खत्म कर देता है, पहले ही खत्म कर देता है। तो लगभग शुरुआत जो होती है कितने जानवरों से होनी चाहिए? आपके पास कितना पैसा है उस पर डिपेंड करता है। आप पहले पैसे तक लिए तो क्या है ना सर, बैंक बैठी है, नहीं बैंक में पुराना पैसा रखा है घर का, तो पैसे तो मान लीजिए पैसे इंपॉर्टेंट है, और उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है आज के समय में। आप कितने से मतलब सर्वाइव आप अपने आप में, मतलब जो मैंने अभी किया है, मैं अगर मेरे पास लेबर नहीं है तो मैं कितने पशुओं का कर सकता हूँ, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि कम से कम 5 पशु से और 10 पशु से करना चाहिए। 10 पशुओं से, 10 पशुओं से, कम से कम 10 पशु, तभी जाके आपको 10 पशु समझ में आएगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है अपना। 10 पशु। बिल्कुल, आप 2 से करोगे तो भी ठीक है, जैसे कि बाकी तो 2 में क्या, एक तो खाना पीने में चला गया, एक डेयरी में दोगे उसमें से मतलब कुछ आएगा नहीं आएगा। फिर आप, और जैसे डेयरी फार्मिंग में लेबर की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है लेबर की। इस सब्जेक्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या खुद से करना चाहिए, अगर लेबर मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? आपको अगर डेयरी फार्म में आना है या डेयरी फार्म करना है तो सबसे पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट है, उस पर जाना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक ओपन बाड़ा है, आप इसको छोड़ दो, इसमें तो गोबर उठाने की मेहनत नहीं है। ये पानी की ऑटोमेटिक लग गया, धोने के लिए मशीन लग गया, चारा काटने के लिए भी मशीन आ रही है, सारी की सारी सुविधाएं है उपलब्ध, तो उसका आपको भरपूर उपयोग करना पड़ेगा। अब मेन मार्केटिंग में आते हैं। जैसे सर आपके यहाँ तो बनास डेयरी बहुत अच्छा कर रही है, हर जगह में बनास डेयरी का अच्छा रोल नहीं है। तो बनास डेयरी तो कर तो रही है ऑल ओवर इंडिया में, मुझे शिकायत भी है बनास डेयरी से। आप इतना अच्छा टर्नओवर कर रहे हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, बट गुजरात के किसानों के साथ ही कर रहे हो, बाकी सब किसानों के साथ अन्याय कर रही है देखा जाए तो। कौन, मैं? आप नहीं, बनास डेयरी की बात कर रहा हूँ। बनास डेयरी अभी मतलब यूपी में तो बहुत काम उतने, जितना अच्छा रेट यहाँ पे दे रही है, जितने अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे डाल रही है ना, उत्तर प्रदेश में डाल रही है और कहीं डाल ही नहीं रही। नहीं देखो, उसमें आपको क्या कहना, मतलब सब्जेक्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पहले जब बनास डेयरी नई आई थी, उसने काम शुरू किया था, तब जैसे आपकी थी वैसे अब डेयरी मतलब यहाँ पे डेयरी सक्षम है, तो अपने यहाँ के लोगों को तो बहुत अच्छा मिल रहा है। अब डेयरी यूपी में आई है, तो यूपी में अब थोड़े मतलब 1 साल 2 साल 5 साल बाद इससे भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि सर बनास डेयरी, बनास, अमूल लगभग सब एक ही दूसरे से जुड़े हुए हैं, फेडरेशन। और अमूल मुझे लगता है ये इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। इंटरनेशनल ब्रांड, तो इसको भारत देश में तो काम करना ही चाहिए। करेंगे। बहुत से लोगों ने खुद का मतलब डेयरी फार्म बना के अच्छे मतलब अपने पास मिल्क भी देने के लिए, जो बड़ी सिटी में देते हैं, खुद का घी बनाते हैं, खुद का दही बनाते हैं, खुद की
अलग अलग लोगों ने तो जैसे कि ये माधवी है, बहुत कुछ बना के रखा है। हाँ, तो आपकी नज़र में बेस्ट क्या है? बनारस को दूध देना बेस्ट है कि बेस्ट तो मतलब आपको अगर, हाँ आपने पता है कि मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट बना के बेच सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट के साथ बहुत अपना जो ये है बिजनेस अलग ले जा सकता हूँ। बिल्कुल अपने ब्रांड पे काम करना चाहता हूँ। मैंने एक डेयरी फार्म, मेरा एक दोस्त है माधव करके जूनागढ़ में जी। उस बंदे ने इतना रिसर्च किया और इतना अच्छा काम किया कि वो अपने गांव में जितने भी घर हैं, आई थिंक 500-600 घर हैं, तो दूध उनको पैकिंग करके देते हैं और दही बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, उसकी छाछ बनाते हैं, सारा का सारा उसके गांव में खप जाता है। बहुत अच्छा डेयरी फार्म बनाया है, जाफराबादी नस्ल का बहुत अच्छा डेयरी फार्म है। और हम मिलेंगे उनसे, बिल्कुल। उनके एक सेमिनार भी रखना है जूनागढ़ की तरफ, मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा इंसान, तो वैसे आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप डेयरी बहुत अच्छा फार्मिंग में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, प्रोडक्ट में अच्छा काम करना हाँ, चाहते हैं, तो उसकी तरफ भी जाके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। पहले आप कि भाई डेयरी तो है ही हम्म। देने के लिए, अगर नहीं है तो धीरे 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 करके आप कुछ और कर सकते हैं। बिल्कुल बाकी तो ठीक। बिल्कुल।